हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे लॉ के बारे में जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक ऐसा लॉ जो आपके सपनों को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपकी हेल्थ को और आपके करियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। ये लॉ है लॉ ऑफ अजम्पशन, जो हमें एक ऐसे मास्टर टीचर ने दिया जिनका नाम है नेवल गोडार्ड। शायद आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले सुना होगा और उसको अप्लाई भी किया होगा, लेकिन जो चीज आपको सच में रिजल्ट देती है और जो लोगों को मिरेकल्स एक्सपीरियंस करवाती है वो है लॉ ऑफ अजम्पशन। मैं चाहती हूँ कि आज के वीडियो के बाद आप सिर्फ इसको समझे ही नहीं बल्कि इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, क्योंकि जब आप इसको फील करना शुरू कर देते हो तभी आपको अपनी रियलिटी में रियल शिफ्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। अजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज को बिना प्रूफ के मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उसको अपने लिए सच समझ लेना। मतलब अगर आपने अपने दिमाग में मान लिया कि आप सक्सेसफुल हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस अजम्पशन को एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी आउटर वर्ल्ड उसी अजम्पशन के हिसाब से शेप होने लगेगी। नेवल गोडार्ड का कहना था कि आप जो भी अज्यूम करते हो वो एक दिन फैक्ट बन जाता है। मतलब आपकी हर रियलिटी एक पुराना अजम्पशन ही है जो आपने कभी ना कभी अपने अंदर बना लिया था। आप आज जो भी जी रहे हो वो कल के आपके अजम्पशंस का रिजल्ट है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको ये समझ आता है, आपको पता चल जाता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो और आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया को बदलने की पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में डिफरेंस भी यहीं पर आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो एनर्जी आप भेजते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। मतलब अगर आप पॉजिटिव फील करते हो तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो, और अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये मान लेना है कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। बस अजम्पशन बनाइए और उस अजम्पशन पर टिक जाइए। चाहे आपके सामने अभी तक कुछ भी प्रूफ ना हो, चाहे 3D वर्ल्ड में सब कुछ उसके ऑपोजिट दिख रहा हो, लेकिन आपको अपने अंदर अपने नए अजम्पशन के साथ रहना है। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आउटर रियलिटी भी उस अजम्पशन के हिसाब से बदल रही है। अब सवाल आता है कि ये कैसे काम करता है। ये लॉ आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड आपका एनालिटिकल पार्ट है जो हर चीज को एनालाइज करता है, डाउट्स करता है, क्वेश्चन पूछता है और प्रूफ मांगता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जो आप बार बार फील करते हो, जो आप सिंसियरली मान लेते हो, वही उसके लिए सच बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वो बस वही एक्सेप्ट करता है जो उसको बार बार दिया जाता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में नए अजम्पशंस डालते हो और उनको फील करते हो जैसे वो सच है, तो वो उन्हें रियलिटी में ले लेता है। ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो आपके हर मैनिफेस्टेशन के पीछे होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप बार बार अपने माइंड में सोचते हो कि मेरा एसपी मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे टेक्स्ट नहीं करता, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो आपका सबकॉन्शियस यही अजम्पशन स्टोर कर लेगा। और जब सबकॉन्शियस ये मान लेगा कि यही आपकी रियलिटी है, तो वो आपके आउटर सर्कमस्टेंसेस को भी ऐसे ही शेप करेगा। मतलब एसपी और दूर चला जाएगा और आपके फियर्स रियलिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये अजम्पशन बनाते हो कि मेरा एसपी मुझे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे प्रायोरिटी देता है, और आप इसको बार बार फील करते हो जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, तो धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड में भी सिचुएशंस ऐसी बनने लगती हैं कि आपका एसपी वापस आपके पास आता है। कभी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है, कभी एक मीटिंग हो जाती है, कभी एक रैंडम टेक्स्ट मैसेज आता है। ये सब कुछ मैजिक लगता है ना, लेकिन ये सब आपके नए अजम्पशन का ही रिजल्ट होता है। इसी तरह एक एग्जांपल मनी मैनिफेस्टेशन का ले लेते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे कभी नहीं रुकते, मैं चाहे कितना भी कमा लूं सब खत्म हो जाता है। ये एक अजम्पशन है जो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में बना लिया है। जब तक ये अजम्पशन रहेगा आउटर रियलिटी भी वही दिखाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने अजम्पशन बदलकर ये फील करना स्टार्ट करते हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरे पास हमेशा पैसे आते हैं, मैं सिक्योर हूँ और मेरी इनकम बढ़ रही है,
तो धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज ओपन होने लगती है। हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए। ये सब तभी होता है जब सबकॉन्शियस एक नए अजम्पशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके हिसाब से आपकी दुनिया को शेप करता है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपनी डिजायर क्लियर करनी होती है। जो आप चाहते हो उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए, फिर उस डिजायर का एक अजम्पशन बनाइए जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है। अगर आपको एसपी चाहिए तो अज्यूम कीजिए कि आप ऑलरेडी उसके साथ खुश हो। अगर आपको जॉब चाहिए तो अज्यूम कीजिए कि आप अपने ड्रीम ऑफिस में काम कर रहे हो। अगर आपको पैसे चाहिए तो अज्यूम कीजिए कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी इतने पैसे हैं जितनी आपको जरूरत है। दूसरा स्टेप है उस अजम्पशन को फील करना। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको अंदर से जेन्युइनली फील करना होगा जैसे आप उस रियलिटी में रह रहे हो। अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए अपने एसपी के साथ या अपनी ड्रीम जॉब में। तीसरा स्टेप है परसिस्ट करना, मतलब अपने अजम्पशन पर टिक जाना, चाहे आउटर रियलिटी कुछ भी दिखाए। यहाँ सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं क्योंकि जब उनको आउटर वर्ल्ड में प्रूफ नहीं मिलता तो वो अपना अजम्पशन तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने पकड़ बनाई रखी और अपने नए अजम्पशन के साथ चिपक गए तो आउटर वर्ल्ड को चेंज होना ही पड़ता है। और फाइनली आपको अपनी पुरानी स्टोरी को छोड़ना होगा। जो भी अभी तक हुआ वो सिर्फ आपके पुराने अजम्पशन का रिफ्लेक्शन था। उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए और नई स्टोरी को जीना शुरू कीजिए। नेवल गोडार्ड ने एक गोल्डन रूल दिया था जो इस पूरे प्रोसेस का दिल है। अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, मतलब अपने अंदर ऐसा फील करो जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है। ये फीलिंग ही वो की है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में टेंशन लेते हो और अपने अंदर एंजाइटी फील करते हो तो आपके आसपास भी वही सिचुएशंस क्रिएट होने लगती है जो और ज्यादा टेंशन देती है। वैसे ही अगर आप अपने अंदर फुलफिल्ड फील करते हो तो आउटर वर्ल्ड भी उस फीलिंग को मैच करना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल लॉ है जो हमेशा काम करता है, चाहे आप उसको कॉन्शियसली समझो या ना समझो। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताना चाहती हूँ जो लोग करते हैं जब वो लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है पुरानी स्टोरी को रिपीट करना। लोग अपने एसपी के साथ पुराने फाइट्स या पुराने बिहेवियर्स को याद करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि रियलिटी चेंज नहीं हो रही। दूसरी गलती होती है डाउट करना। जब लोग कहते हैं कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, ये डाउट ही सबकॉन्शियस में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तीसरी मिस्टेक होती है इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। लोग चाहते हैं कि मैंने एक दिन अफर्मेशन बोली और अगले दिन मिरेकल हो जाए, लेकिन इसमें सब्र और परसिस्टेंस दोनों चाहिए। और चौथी मिस्टेक होती है फीलिंग्स को इग्नोर करना। बहुत लोग सिर्फ मैकेनिकली अफर्मेशंस बोलते हैं बिना फील किए और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए, अपने अजम्पशंस को हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली रात को सोने से पहले, क्योंकि तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, अपने वर्ड्स में अपना नया अजम्पशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा एसपी मुझे इग्नोर करता है कहने की बजाय मेरा एसपी मुझे डीपली प्यार करता है। बोलो और फील करो। अपने आप को उस वर्जन में इमेजिन करो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी लव्ड है, जो ऑलरेडी वेल्थी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आउटर सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर कीजिए। जो अभी दिख रहा है वो सिर्फ एक पुराने रिफ्लेक्शन है, असली पावर आपके नए अजम्पशन में है। दोस्तों, लॉ ऑफ अजम्पशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में हर एक डिजायर को पूरा करने की कैपेसिटी रखता है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लॉ है जो सबकॉन्शियस के थ्रू काम करता है। बस एक बार इसको सिंसियरली अप्लाई करके देखिए, अपनी रियलिटी को नए अजम्पशन के हिसाब से जीना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके सर्कमस्टेंसेस, लोग और सिचुएशंस आपके फेवर में अलाइन होती हैं। चाहे आपको अपना एसपी चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए या हेल्थ चाहिए, सब पॉसिबल है जब आप अपने अजम्पशंस को कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों, आज अपने डिटेल में समझा कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ अभी तक आपके पुराने अजम्पशंस के हिसाब से बनी है तो क्या आप अपना नया वर्जन क्रिएट करने के लिए रेडी हो? क्योंकि सच ये है कि आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया को कंप्लीटली बदलने की पावर है। आपको सिर्फ अपने अजम्पशंस को चेंज करना है और फिर आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके पैसे, आपका करियर सब ऑटोमेटिकली उस नए अजम्पशन के हिसाब से अलाइन होने लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करें।
अपने लिए एक नया अजम्पशन लिखिए जो आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी बन जाए। चाहे वो हो मेरा इसलिए मुझे डीपली प्यार करता है, चाहे वो हो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, या फिर मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई है। उस अजम्पशन को लिखिए, फील कीजिए जैसे ये ऑलरेडी आपका है और रोज उसके साथ जीना शुरू कीजिए। आपको मिरेकल रिजल्ट मिलने लगेंगे जब आप सिंसियरली इसको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस नॉलेज की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं आपके लिए हमेशा मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अजम्पशंस के डीप कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में लेकर आती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में फास्ट रिजल्ट देख सको। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपका नया अजम्पशन क्या है और आप आज से कौन सा वर्जन अपने लिए चूज कर रहे हो। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ जरूर शेयर करोगे तो। और हमेशा याद रखिए, आपके अजम्पशन ही आपकी दुनिया बनाते हैं। जो आप अपने अंदर डिसाइड करते हो वही आपके बाहर रियलिटी बन जाती है। इसलिए कॉन्शियसली चूज कीजिए, अपने अजम्पशंस को अपने फेवर में रखिए और अपने अंदर वो लाइफ जीना शुरू कीजिए जो आप डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने नए अजम्पशंस के साथ जीना शुरू कीजिए क्योंकि आप क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।